दोस्तों, सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक पल सस्पेंस से भरा हुआ है। अब हर नया सीन दर्शकों की धड़कन तेज कर देने वाला है, क्योंकि सच और झूठ की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। इस बार कई ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आखिर असली किडनैपर कौन है, किसने इतनी बड़ी साजिश रची है और कौन किसे धोखा दे रहा है, इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब समीर और रिमझिम बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंचते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह भी को बचाना और उस असली किडनैपर का पर्दाफाश करना जिसने पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान ला दिया है। दोनों पूरी सावधानी के साथ फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं और हर तरह नजर दौड़ाते हैं। तभी उनकी नजर रूप हवासा पर पड़ती है। दोनों तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अचानक नया मोड़ ले लेती है। रूप पहासा साफ साफ कह देती है कि उन्होंने अभी का अपहरण नहीं किया है, बल्कि कोई उन्हें जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसा रहा है ताकि असली अपराधी आराम से बच निकले। उनकी यह बात सुनकर समीर और रिमझिम भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रूप हवासा उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। वो कहती हैं कि जब वो गोदाम के अंदर थीं, तब उन्हें किसी और व्यक्ति की आवाज भी सुनाई दी थी, यानी वहां कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था और वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड हो सकता है। ये बात सुनते ही समीर और रिमझिम समझ जाते हैं कि मामला जितना आसान दिखाई दे रहा था, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। दोनों फैसला कर लेते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो किसी भी कीमत पर असली अपराधी को पकड़ कर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमायरा ये सारी बातें सुन चुकी होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रूप भवासा सच जानती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रूप भवासा समीर और रिमझिम के साथ रही तो बहुत जल्द उसका पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। यही डर उसे एक और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। रास्ते में ही अमायरा रूप भवासा का अपहरण कर लेती है। वो उन्हें एक सुनसान गोदाम में ले जाकर कुर्सी से बांध देती है ताकि वो किसी को कुछ भी न बता सके। इसके बाद अमायरा उनके सामने अपना पूरा प्लान बताती है। वो कहती है कि अब वो महल जाकर सबको यही बताएगी कि रूप भवासा ही असली किडनैपर थी और डर के कारण वहां से भाग गई। अमायरा को पूरा विश्वास होता है कि इस तरह पूरा इल्जाम रूप हवासा के सिर पर चला जाएगा और किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं होगा। उधर समीर और रिमझिम लगातार असली किडनैपर की तलाश में जुटे रहते हैं। काफी खोजबीन के बाद दोनों एक बंद पड़े गोदाम तक पहुंचते हैं। वहां रिमझिम सबसे आगे चल रही होती है और समीर उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर अमायरा अचानक रिमझिम पर जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन किस्मत इस बार रिमझिम का साथ देती है। सही समय पर समीर बीच में आ जाता है और रिमझिम की जान बच जाती है। जब रिमझिम हमलावर का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अमायरा खड़ी होती है। समीर और रिमझिम दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस अमायरा पर उन्होंने भरोसा किया था वही इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। गुस्से में समीर तुरंत अमायरा से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है, लेकिन अमायरा अपनी चालाकी दिखाते हुए बड़ी सफाई से बातों को घुमा देती है। वो कहती है कि वो भी असली किडनैपर को पकड़ने के लिए वहां आई थी और अंधेरे में उसने गलती से उन्हें ही किडनैपर समझ लिया, इसलिए हमला कर दिया। उसकी बात सुनकर समीर और रिमझिम ज्यादा बहस नहीं करते और गोदाम के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। रूप भवासा एक कुर्सी से बंधी हुई दिखाई देती है। दोनों बिना समय गंवाए दौड़कर उन्हें खोलते हैं। रूप भवासा जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती हैं और अमायरा का नाम लेने वाली होती है, तभी दूर छिपा अमायरा का एक गुंडा उनके सिर पर जोर से पत्थर फेंक देता है। पत्थर लगते ही रूप भवासा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देखकर समीर और रिमझिम बुरी तरह घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ अमायरा मन ही मन खुश होती है कि उसने एक बार फिर अपना सच छिपा लिया। वो खुद से कहती है कि भले ही समीर ने उससे शादी नहीं की, लेकिन वो समीर और रिमझिम को कभी खुश नहीं रहने देगी। इतना ही नहीं, वो समीर को किसी भी कीमत पर राजा भी नहीं बनने देगी। बदले की आग में जल रही अमायरा अब हर हद पार करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। समीर और रिमझिम समझ जाते हैं कि अगर उन्हें असली किडनैपर तक पहुंचना है तो सबसे पहले रूप हवासा को होश में लाना होगा, क्योंकि वही उस शख्स की पहचान बता सकती है जिसने यह सब किया है। इसलिए दोनों तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार रूप भवासा को होश आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अमायरा छिपकर यह सब देख रही होती है। जैसे जैसे रूप हवासा की हालत सुधरती है, वैसे वैसे अमायरा का डर भी बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि अगर इस बार रूप हवासा ने सच्चाई बता दी तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह उन्हें रोकने की एक और योजना बनाती है, लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाती।
होश में आते ही रूप भवासा समीर और रिमझिम को पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि यह सब अमायरा ने किया है। उसी ने उनका अपहरण किया था और उन्हें गोदाम में बांध कर रखा था ताकि वो किसी को सच न बता सके। इतना ही नहीं, अभी का अपहरण भी अमायरा ने ही किया है। रूप भवासा आगे बताती है कि जब समीर ने अमायरा से शादी करने से इनकार कर दिया था, तभी से वह बदले की आग में जल रही है। वह समीर की पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि समीर कभी राजा बने और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। यह सच्चाई सुनकर समीर और रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों को समझ ही नहीं आता कि जिस अमायरा पर उन्होंने इतना भरोसा किया था वही इतनी बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड निकलेगी। लेकिन जैसे ही अमायरा को पता चलता है कि उसका राज सबके सामने आ चुका है, वह तुरंत वहां से भाग निकलती है। उसे डर होता है कि अब समीर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करवा देगा। इसके बाद समीर और रिमझिम बिना समय गवाए अमायरा की तलाश शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि अभी तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अमायरा। लेकिन तब तक अमायरा काफी दूर निकल चुकी होती है और वो हबी को भी अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद वो खुद समीर को फोन करती है और उसे धमकी देती है। वो कहती है कि अगर वो चाहता है कि अभी सही सलामत वापस मिल जाए तो उसे राजा की गद्दी छोड़नी होगी और हमेशा के लिए राजा बनने का सपना भूलना होगा। अपने बेटे की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए समीर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि अब वो राजा नहीं बनेगा। ये सुनकर अमायरा को लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है और अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अमायरा ये नहीं जानती कि समीर और रिमझिम चुप बैठने वालों में से नहीं है। दोनों पुलिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। जल्द ही दोनों मिलकर अमायरा का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमायरा अपने किए हुए गुनाहों की सजा पाएगी? क्या समीर और रिमझिम अभी को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब होंगे? और क्या आखिरकार इस पूरी साजिश का अंत होकर परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, इसलिए आगे क्या होता है, यह देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।